अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानते हैं कि आपके पैदा होने से बहुत पहले आपकी रूह ने एक वादा किया था, एक बहुत गहरा वादा, सीधे अल्लाह से, एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ नूर और रूहानियत से बनी थी। सदियों पहले, इससे पहले कि आप पहली बार सांस लेते, इससे पहले कि आपका दिल कभी धड़कता, आप मौजूद थे। लेकिन इस तरह नहीं जैसे आप आज हैं, इस जिस्म के साथ, बल्कि एक पाक रूह की हैसियत से, एक अजीम रूहानी हकीकत में नूर के एक कतरे की तरह। इसी हकीकत को आलम अरवा यानी रूहों की दुनिया कहा जाता है। ये आपके वजूद की दास्तान है। ये उस कदीम वादे की कहानी है, एक मुकद्दस गवाही जो आपकी रूह पर नक्श है। इस वीडियो में हम उस इब्तिदाई दौर की तरफ लौटेंगे, ये समझने के लिए कि वो कौन सा अहद था जो हमारे ईमान, हमारे मकसद और हर इंसानी दिल में मौजूद उस अनजानी तलब को शक्ल देता है। हम रूह के सफ़र का पूरा खाका समझेंगे, इस दुनिया में आने से पहले के वजूद से लेकर आखिरी मंजिल तक। हमारे साथ बने रहिए, ये जानने के लिए कि आप कौन थे इस दुनिया में आने से बहुत पहले। तो आखिर आलम अरवाह है क्या? इस्लामी रिवायत में आलम अरवाह का मतलब है रूहों की दुनिया, वो जगह जहां तमाम इंसानियत इस जिस्मानी दुनिया में आने से पहले मौजूद थी। ये एक रूहानी आलम है जहां अल्लाह ने हर एक रूह को पैदा किया और जमा किया। आप इसे रूह का असली वतन समझ सकते हैं, एक पाक और मुकद्दस हालत जो इस दुनिया के शोर शराबे और गुमराही से बिल्कुल पाक थी। यही दुनिया हमारे पूरे सफ़र की शुरुआत है। यहीं पहली बार हमारा अपने खालिक से अबदी रिश्ता कायम हुआ, जहाँ हमारी रूहें अपनी सबसे पाक सूरत में अल्लाह की हुजूरी में थीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आलम अरवाह को दूसरी गैबी दुनियाओं, ख़ास तौर पर आलम बरज़ख से गलत न मिलाया जाए। आलम अरवाह हमारे पैदा होने से पहले की हकीकत है, जहाँ रूहें जिस्म के बग़ैर थीं, जबकि आलम बरज़ख मौत के बाद की दुनिया है, एक दरमियानी हालत जहां रूह मौत और क़यामत के दरमियान इंतज़ार करती है। फ़िलहाल हम अपने पहले घर पर तवज्जो देते हैं, रूहों की दुनिया। यहीं एक बेहद अहम वाक़या पेश आया, जिसने अल्लाह और इंसान के रिश्ते को हमेशा के लिए तय कर दिया। इस वाक़या को अहद अलस्त कहा जाता है। आलम अरवाह की सबसे मरकज़ी बात है अहद अलस्त, जिसे अरबी में मीसाक कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल आराफ 37 आयत 172 में मिलता है। आयत में आता है, और जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद से उनकी पीठों से उनकी नस्लें निकाली और उन्हें खुद उनके खिलाफ गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा, हाँ, हम गवाही देते हैं। इस मंजर की तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा लम्हा जो वक्त और जगह से परे है। अल्लाह ने हर उस रूह को जमा किया जो कभी भी इस दुनिया में आने वाली थी, पहली रूह से लेकर आखिरी रूह तक, और फिर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम रूहों ने, जिनमें आपकी और मेरी रूह भी शामिल थी, एक ही आवाज में जवाब दिया, बला शाहिदना, हाँ, हम गवाही देते हैं। ये कोई मामूली सवाल जवाब नहीं था, ये रूह की पहली आज़ाद पसंद थी। ये एक संजीदा वादा था, अपने खालिक की रबूबियत को तस्लीम करने का। यही वादा हमारी रूहानी पहचान की बुनियाद है, ताकि क़यामत के दिन कोई ये न कह सके कि हमें मालूम नहीं था। अल्लाह को पहचानना हम पर ज़बरदस्ती नहीं थोपी गई बात है। ये वो सच्चाई है जिसे हमारी रूह पहले ही मान चुकी है, और यही गवाही हमारी फितरत में समा चुकी है। फितरत क्या है? फितरत हमारी रूहानी बनावट है, वो पैदाइशी झुकाव जो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखा है। एक ऐसा मिजाज जो तौहीद, सच्चाई और भलाई की तरफ अपने आप झुकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। ये फितरत उसी वादे की गूंज है जो हमने आलम अरवाह में किया था
क्या आपने कभी दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? एक ऐसी तलब जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। सूफिया कहते हैं कि ये रूह की याद है, अपने असली वतन की याद। इसी वजह से इस्लाम में दावत का मतलब कोई नया मजहब देना नहीं, बल्कि भूली हुई सच्चाई को याद दिलाना है। रूहानी सफर दरअसल अपनी असली पाकीज़गी की तरफ लौटने का सफर है। अहदे अलस्त के बाद रूह का सफर शुरू होता है। पहला मरहला आलमे अरवा, दूसरा मरहला ये दुनिया। इस्लामी रिवायत के मुताबिक माँ के पेट में 120 दिन के बाद एक फरिश्ता रूह को जिस्म में फूंकता है। पैदा होने के बाद हम वादे को भूल जाते हैं और दुनिया का इम्तिहान शुरू हो जाता है। मौत के बाद रूह आलमे बरज़ख में दाखिल होती है, जहां उसे अपने आमाल का नतीजा दिखाया जाता है और फिर कयामत का दिन आता है। रूह का सफर, आलमे अरवा, दुनिया, इम्तिहान, आलमे बरज़ख, कयामत और हिसाब। अक्सर उलमा अहदे अलस्त को हकीकी वाक़या मानते हैं, कुछ इसे फितरत की अलामत समझते हैं। कुरान खुद फरमाता है, रूह मेरे रब के हुक्म में से है और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। ये हमें अदब और आजिज़ी सिखाता है। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और ऐसे और रूहानी मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आलमे अरवा से लेकर इस दुनिया तक रूह की कहानी हमारी कहानी है। जिंदगी बेमकसद नहीं, ये उस वादे को निभाने का सफर है जो हमने कहा था। हाँ, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह हमें उस वादे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।